हेलो गाइस, वेलकम टू प्रीति पंडिताज ब्लॉग। मैं आपको दिखाना भूल गई थी ट्रेड फेयर से मैंने क्या क्या शॉपिंग की थी। आज फिर मुझे थोड़ा सा भी टाइम था, मैं खाना खा के वॉक कर रही थी। मैंने कहा चलो क्यों ना एक ब्लॉग ही मैं बनाती हूँ जिसमें मैं दिखाऊं कि मैंने ट्रेड फेयर शॉपिंग क्या की है। तो ट्रेड फेयर से मैंने क्या क्या लिया। एक तो ये लिया, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो ये लिया मैंने लिया था PVR ब्लू मॉप। ये लिया था मैंने। ये बहुत अच्छा मॉप है। मानो आपको इसमें झाड़ू भी लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको जैसे घर में है, मानो डेली अगर आप इससे सफाई कर रहे हो, आपको झाड़ू भी मारने की जरूरत नहीं है। सीधा इस मॉप से आप पोछे की तरह इसको बस जिस दिन लाते हैं इसको एक बार 1 घंटा भिगोना है पानी में। उसके बाद ये सॉफ्ट हो जाएगा। अभी ये हार्ड था, जैसे नया लाई थी बहुत हार्ड था ये। जब मैंने 1 घंटे पानी में रखा तो ये सॉफ्ट हो गया। और डेली इसको मैं सीधा, जैसे टाइल्स है मेरे इधर, तो मैं सीधा टाइल्स पे मार देती हूँ। मेरे को झाड़ू भी नहीं मारना पड़ता, सीधा मैं ये अच्छी तरह से कर देती हूँ। कोई मैस नहीं होता, बिल्कुल सारा साफ़ हो जाता है। तो आई लव इट। ये मेरे को बहुत पसंद आया है ये। और ये इसकी ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं थी, मुश्किल से ये था 500 का ओनली। तो मेरे लिए तो बेस्ट है, डेली का मेरा हो जाएगा। क्योंकि डेली बहुत बिजी रहता है, टाइम नहीं मिलता। एक मैं लाई थी ये लाई थी जैसे जाले साफ़ करने के लिए, या जैसे ये पंखे वगैरह साफ़ करने के लिए लाई थी मैं। और ये मूवेबल है, ये मूव हो जाता है। इसको हम जैसे बीच में से मोड़ सकते हैं, साइड से मोड़ सकते हैं। ये इसकी वो है डंडी है, ये बहुत बड़ी हो जाएगी। ये इसका ये ना वो जैसे इसमें ये बड़ी हो जाती है, बहुत लंबी हो जाती है। मतलब कि जहाँ तक हमारा हाथ नहीं जाता, मानो ट्यूबलाइट है उसको साफ करना है, मानो ये पंखा है उसको साफ करना है, टाइल्स है उनको साफ करना है, जाले हैं उनको साफ करना है, तो ये बहुत लंबी हो जाएगी। ये डंडी, ये स्टिक लंबी हो जाएगी। और उससे ये बड़ा सॉफ्ट है। इसे आपने साफ किया, ये गंदा हो गया, इसको आप सरफ में धो के दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ये रीयूजेबल है। तो ये मेरे को प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। ये मुझे मिला 250 का। 250 का मिला ये मुझे। और एक और मैं ये लाई हूँ, देखो ये क्या लाई हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये ऐसे है, ये देखो ऐसे, ठीक है। इसके अंदर अब मैं वो लगाऊंगी। इसके अंदर ये बॉटल जैसे है, इसमें हमें क्या करना है, थोड़ा सा शैम्पू डाल के पानी मिला देना, ठीक है। शैम्पू का पानी मीन्स, ठीक। तो ये मैंने डाल दिया, देखो अब शैम्पू का पानी डाल दिया इसमें मैंने। अब ये आगे से इसको ओपन करके जैसे सारे शीशे साफ करने हैं। अलमारी का शीशा है, बाथरूम का शीशा है, कमरे में कोई शीशा है, ड्रेसिंग टेबल का शीशा है, सारे शीशे साफ हो जाएंगे आपके, बिल्कुल साफ। कुछ नहीं करना, जरा सा 2-3 ड्रॉप शैम्पू डालना और पानी डालना है, उसको मिक्स कर देना और इससे आराम से सारा क्लीन करना है। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये 200 का मेरे को मिला। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी नहीं थी, रीजनेबल थी। और मेन ये था कि हमारे बजट में थी, ठीक है। एक मैं लाई थी ये रस्सी लाई थी, ये देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो ये वाली रस्सी लाई थी, ये आपने देखी भी होगी, वैसे भी ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, ये सारा सामान ऑनलाइन मिल जाएगा। ये देखो ये मिली थी, इसके अंदर क्लिप्स हैं ऐसे पूरे, इसमें 12 क्लिप्स हैं। देखो रस्सी बहुत अच्छी है, लेकिन मजबूत है रस्सी, देखो बहुत अच्छी है। मैं तो वैसे लाई थी कि बहुत मतलब मेरी बालकनी में आ जाए पूरी लंबी, लेकिन ये छोटी पड़ी। मुझे जितनी लंबी चाहिए थी उतनी मिली नहीं है मुझे। अब वहाँ तो उसने खींच के दिखाया लगा के आ जाएगी, लेकिन घर आके जब मैंने अपना लगाया बालकनी में तो नहीं आई। तो ठीक है, मैंने कहा अब कोई बात नहीं, अब आ गई है। अब ट्रेड फेयर हम एक रस्सी के लिए वापस तो जा नहीं सकते हैं, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसको मैंने एक और मेरे पास रस्सी थी उसके साथ जोड़ के मैं इसको लंबी कर लेती हूँ। ठीक है, यूज़ तो हो गई, वेस्ट तो नहीं जा रहा। कोई चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए। पैसा वेस्ट होता है ना तो बड़ा दुख हो जाता है कि हमने इस पर पैसा लगाया और वो वेस्ट हो गई। अगर कोई चीज़ यूज़ हो जाती है तो सबसे अच्छा है। कभी भी पैसे फालतू की चीज़ों पे वेस्ट ना करो, वो चीज़ पे वेस्ट करो जो तुम्हें यूज़ करनी है घर में। मानो हम किसी को गिफ्ट भी देते हैं तो गिफ्ट भी ऐसा दो जो उसको यूज़ हो जाए। ऐसा मत दो कि वो लेके रख दे और उसको देखे ही ना कभी।
ऐसी चीज़ हो कि जो रोज यूज़ करे और देखे तो याद आए कि हाँ ये प्रीति ने गिफ्ट दी थी या अभिषेक ने गिफ्ट दी थी, याद आना चाहिए, जिससे यादगार बनी रहती है। ठीक है ना। तो अब यही सामान लाई थी। एक मैं गर्मी का वो भी लाई थी, प्लाजो लाई थी, वो भी बहुत अच्छा है, कॉटन का है। अब तो मैंने गर्मी के कपड़े डाल दिए एक्चुअली बेड में, नहीं तो वो भी मैं आपको दिखाती। वो तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही। ऐसे भी हम मार्केट में जैसे प्योर कॉटन के कुर्ते देखते हैं, तो वैसे में वो प्लाजो है। थे कुर्ते भी, तो वो मेरे को इतना पहन के मज़ा नहीं आया। जैसे एक पहन के लगता है ना कि अच्छा है चलो ले लेते हैं, वैसे नहीं फीलिंग आई, मैंने वो छोड़ दिया। ठीक है, जैसे पॉकेट्स होती है या कुछ थोड़ा सा आगे बटन्स लगे होते हैं, बिल्कुल प्लेन कुर्ते लग रहे थे, वो मज़ा नहीं आया। लेकिन प्लाजो प्लेन ही थे और अच्छे खुले थे, बहुत अच्छा साइज, मतलब फ्री साइज था, जैसे किसी को भी आ जाए, मोटे पतले सभी को आ जाए। तो अच्छा, तो उसकी भी कॉस्ट ज़्यादा नहीं थी, उसकी थी 350। तो रीज़नेबल है, बहुत अच्छा है, ऐसे भी हम लेते ही हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मन के तो कॉटन के किसी भी कुर्ते के साथ मैरून और ब्लैक या क्रीम किसी के साथ भी चलेगा, 3 कलर हैं, किसी के साथ भी पहन लूँ। मैंने वो भी लिया। तो मेरा ओवरऑल मुश्किल से 2000 रुपीज़ लगे होंगे। हाँ, जैसे खाया पिया वगैरह, जैसे उधर हमने ये भटूरे वगैरह लिए, वो भी रीजनेबल थे। भटूरा लो, डोसा लो, थाली लो, 150 पर प्लेट मिल रहा था। जैसे आइसक्रीम 100 रुपीज़ ऐसे करके मिल रहा था। तो मानो बाहर भी तुम लेते हो तो इतना तो प्राइस आता ही है, तो रीजनेबल था मानो। और इसकी ट्रेड फेयर की टिकट भी रीजनेबल थी। बच्चों की थी इसकी 40 की और मेरी 80 की थी। तो आराम से अपना मेट्रो से चले गए, अपना घूम फिर के अपना मेट्रो से टाइम से हम कम से कम 6 साढ़े 6 घर में आ गए थे। और घर से निकले के थे हम 1 बजे। तो कहने का मतलब ये नहीं कि इसमें हम भाई, पहले मैं सोचती थी कि पिछले साल मेरा मन करता रहा, बहुत मन करता रहा जाने का, फिर मुझे किसी का साथ नहीं मिला। मैंने कहा है किसी का साथ ही नहीं मिल रहा, किसके साथ जाएं, किसके साथ जाएं। इस बार मैंने सोचा नहीं, जाना है मतलब जाना है। हर बार थोड़ा मन मारते रहेंगे, मन तो करता है ना जाने का, कहीं ना कहीं घूमने का मन करता है। ट्रेड फेयर के नाम से ही मन करता है कि मेला लगा होगा, देखेंगे हर तरह की नई नई चीज़ें होंगी, तो चलो। तो इसलिए फिर इस बार तो मैंने कहा नहीं, अभिषेक जाना ही है, मेट्रो से जाएंगे, देखा जाएगा, आगे आगे जाते जाएंगे, पता चलता रहेगा। मैंने उसमें ट्रेड फेयर पे 2 बनाई भी हैं ब्लॉग्स, आप देख सकते हो। उसमें पूरा मैंने आपको बताया है कि कैसे कैसे हमें सुप्रीम कोर्ट के मेट्रो स्टेशन पे उतरना है, वहाँ से गेट नंबर 10 से जाना है, तो वैसे वैसे जाना था। तो इस बार बहुत अच्छा ट्रेड फेयर लगा था, लेकिन सारा मिक्स हो गया था। जैसे पहले पहले हम जाते थे अनमेरिड टाइम पे, मतलब ये 2011 की बात करती हूँ, उससे पहले की बात जो है, तब जो ट्रेड फेयर लगता था ना, तब क्या था कि अलग अलग लगते थे। जैसे दिल्ली का अलग लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश का अलग लगा, मध्य प्रदेश का अलग लगा हुआ है, सबके अच्छा कंट्रीज के अलग लगे हुए हैं, आउट ऑफ कंट्री, मतलब सबके अलग अलग लगे। जैसे इस बार क्या था, इन्होंने जैसे एक ही हॉल में बड़े सारे मैं कर दिए, दिल्ली भी उधर, उत्तर प्रदेश भी उधर, ये भी उधर, ये भी उधर, मतलब ऐसे करके बड़े सारे जैसे मैस कर दिया था। मतलब मिल ही नहीं रहा था कि जी दिल्ली कहाँ ढूंढे तो जम्मू कश्मीर कहाँ ढूंढे। अब हम तो हाँ जम्मू कश्मीर के, मानो हूँ तो मैं दिल्ली की, लेकिन जम्मू कश्मीर में तो मेरी शादी हुई थी, तो उसको तो हम नहीं छोड़ सकते हैं। अब दिल्ली आ गए तो ये थोड़ा हम उसको भूल जाएंगे। तो मैं और बेटा बिल्कुल नहीं भूलते उधर। तो मैंने कहा नहीं, जम्मू कश्मीर में तो जाना है, चाहे लेना कुछ। उधर क्या था, शॉल्स थी, बड़ी अच्छी सिल्क की साड़ीज थी, टस्सर की साड़ीज थी, देखी मैंने। तो इतना नहीं मैंने वहां से लिया तो कुछ नहीं, लेकिन देखने में ही एक जो अपना बोलते हैं ना, जैसे वो कोई कहीं रहा होता है तो कहते हैं हमारे देश की मिट्टी है। तो चाहे मैं, मेरा उधर जन्म नहीं हुआ, हुआ दिल्ली का जन्म है, लेकिन मानो हम आउट ऑफ कंट्री चले जाएं, इंडिया से बाहर चले जाएं, तो जैसे इंडिया में हम एंटर करेंगे, रिटर्न होंगे, तो हमें लगता है ना कि हम अपने देश की मिट्टी में आ गए, अपने देश की मिट्टी के पास आ गए। और अपने देश में एंटर करते ही एक अलग सी फीलिंग आती है। तो ऐसे ही बस ये था मन में कि चाहे जम्मू एंड कश्मीर से लेना कुछ, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में जाना जरूर है, क्योंकि इतना टाइम रहे हैं, तो इसलिए उसे नहीं भूल सकते हम। वो हमारे मतलब बोलते हैं ना, पूरे दिमाग में है, सब में है, मतलब जैसे बच्चे के भी, मेरे भी, क्योंकि हम उसे भूल नहीं सकते। वो हमारी मजबूरी थी कि चलो हमें दिल्ली आना पड़ा। तो इसीलिए फिर हमने हमने बहुत स्टेट्स को कवर किया, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, ऐसे करके हमने बहुत कन्फर्म किया। तो हमने जम्मू एंड कश्मीर भी किया। तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। सभी को जाना चाहिए, कुछ दिन के लिए तो लगता है,
तो क्यों ना देखा जाए कि हर जगह का क्या क्या चीज़ें हैं, क्या है। अब जैसे ये चीज़ें हमें ऑनलाइन मिलेगी, जो मैं लेके आई हूँ सब ऑनलाइन मिलेगा, और ये बोलो कम कॉस्ट पे मिलेगा। लेकिन अगर मैं ट्रेड फेयर नहीं जाती तो मुझे ये चीज़ें नहीं दिखती और मुझे नहीं पता चलता कि ये भी चीज़ें हैं मार्केट में लेने के लिए। तो इसलिए जाके नई नई चीज़ें देखो, चाहे वहाँ से ना लो चाहे ऑनलाइन ले लो फिर। मगर मैं तो वहीं से ले आई, मैंने कहा ठीक है जो काम होता है वो कर लो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा ट्रेड फेयर का। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि नेक्स्ट टाइम से सब लोग जाएं और बहुत इन्जॉय करें। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।